हालेलुया। बोले यीशु मसीह के जय। एक बार फिर से बोले मुंह खोलकर, होशन्ना होशन्ना। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद। आमीन। मत्ती के जब मेरे प्रियो 21 अध्याय के उसके हम 4 और 5 वचन को देखेंगे तो वहां हम पाते हैं भविष्यवाणियों को पूरी होते हुए। यह सब इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हे सिय्योन की बेटी, हे सिय्योन की बेटी, बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर सवार है। मेरे प्रियो, यीशु राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था। वो चाहता तो अपने लिए बड़े बड़े रथ का इंतजाम कर सकता था, लेकिन वो राजा होने के बावजूद भी एक सामान्य मनुष्य की तरह वो जीवन जिया। यह साबित होता है कि यीशु मसीह मनुष्यों के खातिर आया था, ना कि इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आया था। वो चाहता तो अपने अपने लिए घोड़ों का रथ बना सकता था, घोड़ों का सवारी बना सकता था, लेकिन एक गधे का बच्चा ही क्यों चुना उसने? मेरे प्रियो, दर्शाता है गधे का बच्चा इसलिए चुना कि जिसे लोग तिरस्कार कर दे, जिसे लोग छोड़ दे, उसे यीशु स्वीकार करता है। और जो दम से कोई पूछता ना हो उसे, वो उसे ऐसा बना देता है कि लोग पूछने वाले हो जाए। सोचिए एक क्षण के लिए आप, यीशु जिस गधे पर बैठा था, जिस बच्चे पर, अगर वहां से यीशु गया होगा, वहां से उसको छोड़ा होगा, तो सोचिए वो गधे का कितना सम्मान मिला होगा। उससे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते होंगे। हालेलुया। यीशु जब जीवन में आएगा, घर में आएगा ना, तो हालात बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। बस यीशु को अपने जीवन में आने दो मेरे प्रियो। अपने दिल के फाटकों को खोल दो और कह दो, यीशु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर बस, तेरा स्वागत है। यह वचन हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह पहले से की गई भविष्यवाणियों को पूर्ति थी। पहले से जो भविष्यवाणियां लिखी गई थी, उन बातों को उस समय पूरी होने की वह एक घटना घट रही थी। यह कोई अतिशय क्रम, ये कोई ऐसा नहीं कि चल जा, नहीं, पर पहले से बातें ये बाइबल में लिखी जा चुकी थी। यीशु ने घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर बैठ कर प्रवेश किया, जो कोई उसकी नम्रता और शांति का स्वभाव को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा राजा घमंड नहीं करता, बल्कि नम्रता और प्रेम के साथ लोगों के बीच में रहता है। और यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा, जिससे लोग त्याग दिए, उससे वो सोना और हीरा मोती बना दिया। आगे हम जब वचन देखें, जकरिया 9 के 9 पढ़ेंगे, राजा का आगमन, ये भी एक भविष्यवाणी था। यीशु मसीह के जन्म के पहले ये वचन लिखा गया है, जकरिया जब उसका जन्म नहीं हुआ था। हे सिय्योन की बेटी, बहुत आनंदित कर, हे यरूशलेम की बेटी, जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करने वाला है, नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर सवार। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के ये भविष्यवाणियां कई वर्षों, यीशु मसीह के जन्म के पहले ये भविष्यवाणियां लिखी जा चुकी थी, और उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और जैसा बाइबल में लिखा है, वो बातें घटित होते चला गया। यह भविष्यवाणियां सैकड़ों साल पहले की गई थी और पाम संडे पर पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह गधे के बच्चे में सवार होकर विजय प्रवेश करते हैं यरूशलेम में, जिसे खजूर का अर्थात पाम संडे कहा जाता है। यह दिखाता है कि यीशु केवल राजा ही नहीं बल्कि उद्धार करने वाला भी है, जो पापों से मुक्ति हर मनुष्य को देता है। जो लोग मन फिराकर उसके पास आते हैं, वो पापों का अंगीकार करते हैं और दिल से स्वीकार करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, वो सचमुच उसके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। उसकी नम्रता सिखाती है कि परमेश्वर का मार्ग हमेशा प्रेम और दया से भरा होता है। उसका मार्ग ही प्रेम है, उसका मार्ग ही आनंद से भरा होता है। और जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है, तो मत्ती 21 के 8 लोगों ने स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? मखमल के कपड़े, मुलायम मुलायम कपड़े बिछाए। किसके लिए बिछाए? यीशु मसीह के लिए बिछाए। लेकिन चल कौन रहा था? उस पर एक गधी का बच्चा चल रहा था, जिसे लोगों ने धिक्कार दिया था। सबसे
गधे का बच्चा, अगर किसी को कहा भी गधा हो गया, गधे का बच्चा है, ऐसे करके संबोधित करने वालों को यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को वहां पर सिद्ध कर दिया। तो सोचिए, जब यीशु का हाथ जब आपके ऊपर आता है तो कितनी बड़ी परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गधे का दिन बदल गया कुछ क्षण के लिए, और विश्वास करता हूं कुछ क्षण के नहीं, वो जब तक होगा गधा वो जीवित होगा तब तक लोग उसे देखने आ रहे होंगे कि देखो इसी गधे के बच्चे के ऊपर यीशु बैठा था और यरूशलेम में प्रवेश किया था। तो लोगों ने स्वागत करना चालू किया। मत्ती के 21 के 8, बहुत से लोगों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और औरों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। लोगों ने अपने वस्त्र और डालियां बिछाकर यीशु का सम्मान के, जैसे राजा का स्वागत किया जाता है, आज भी हमें अपने जीवन में प्रभु का स्वागत पूरे दिल से करना चाहिए। आधा अधूरा मत करना है तो संपूर्ण रीति से करना स्वागत उसका। हालेलुया। खजूर की डालियां क्यों लोगों ने चुना? वो शांति और विजय को दर्शाता था। पिछले समयों में खजूर की डालियां एक शांति और विजय को यह दर्शाता था, और लोग चिल्ला रहे थे होसन्ना होसन्ना होसन्ना। जब मत्ती के 21 के 9 पढ़ेंगे तो वहां पास हम पाते हैं मेरे प्रियो, जो लोग आगे आगे और पीछे चल रहे थे पुकार कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, दाऊद के संतान को धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है स्वर्ग में होसन्ना। होसन्ना का अर्थ क्या है? हमें बचा या हमारा उद्धार कर, यह कहकर उसे पुकारते थे। लोग यीशु को मसीहा मानकर उसका स्वागत कर रहे थे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। आस करते हैं स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरेगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए और अपने जीवन को ब्लेसिंग कीजिए, अपने दिल के फाटकों को खोल दीजिए और पूर्ण रीति से उसे पापों की क्षमा प्राप्त करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरेगा। आमीन।